केदारनाथ धाम की कपाट बंद होने के बाद कहाँ दर्शन करें। काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि वो केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी कपाट बंद होने के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बहुत ही आराम से चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं, वो भी कपाट बंद होने के बाद। तो वो कौन सी लोकेशन है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 3 धाम बंद हो चुके हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम। और जो बद्रीनाथ धाम है वो भी बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि वो अब कपाट बंद होने के बाद दर्शन करना चाहते हैं। जो वहाँ मंदिर में जल उत्सव डोली मौजूद होती है, जो मूर्ति वहाँ होती है, उसके वो दर्शन कपाट बंद होने के बाद करना चाहते हैं। तो देखिए, आप बहुत ही आराम से चारों धाम में जो भी मूर्ति रखी जाती है उनके दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी पूजा भी कर सकते हैं। और चारों धाम की जो पूजा होती है वो कपाट बंद होने के बाद अलग अलग जगह होती है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पूजा होती है कपाट बंद होने के बाद, और हमको हरिद्वार से कितना टाइम वहाँ जाने में लगने वाला है। तो चार धाम कपाट बंद होने के बाद आप दर्शन कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं जो बात करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा यमुनोत्री की, उसके बाद में बात करूँगा गंगोत्री की, और फिर हमारे केदारनाथ जी, और फिर हमारे बद्रीनाथ जी। ये 4 धाम ऐसे हैं जिनके दर्शन आप में से काफ़ी लोग करना चाहते हैं, वो भी कपाट बंद होने के बाद, कि वो कपाट बंद होने के बाद कहाँ दर्शन करें। तो देखिए, जो चारों धाम है, चारों धाम में जो डोली होती है उनके दर्शन आप अलग अलग जगह कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पहले यमुनोत्री का बताऊँगा कि यमुनोत्री के दर्शन आप कहाँ कर सकते हैं, और फिर मैं आपको उसकी लोकेशन भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको गंगोत्री का बताऊंगा और उसकी लोकेशन दिखाऊंगा। इसी तरह केदारनाथ और बद्रीनाथ की भी मैं आपको लोकेशन दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यमुनोत्री धाम की, कि यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद आप कहाँ दर्शन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होते तो उसके बाद आप खलसारी गाँव में इनके दर्शन कर सकते हैं। यानी यमुनोत्री धाम में जो मूर्ति है उनके दर्शन आप खलसारी गाँव में कर सकते हैं। और इसका देखिए, यहाँ मैं पिन कोड भी दिखाने वाला हूँ। इसका जो पिन कोड है ये, उसके बाद मैं आपको देखिए पहले इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ कि ये जो खलसारी गाँव है ये हरिद्वार से किस दूरी पर मौजूद है। ये देखिए, मैंने गूगल पे आके हरिद्वार से खलसारी विलेज सर्च किया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ देखिए, हरिद्वार से जो इसकी दूरी है, लगभग आपको यहाँ 8 घंटे लगेंगे। 7 घंटे 40 मिनट दे रखा है, लेकिन मैं 8 घंटे मान के चल रहा हूँ कि 8 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। और यहाँ देखिए, ये खलसारी गाँव है, और इसी के ऊपर आप यहाँ देखेंगे यमुनोत्री है। तो यमुनोत्री से जो डोली है वो नीचे आ जाती है खलसारी गाँव में, और फिर यहीं पर 6 महीने तक यहीं पर पूजा की जाती है यमुनोत्री की। और फिर 6 महीने तक आप यहीं पर आके दर्शन कर सकते हैं। खलसारी गाँव में आपको यहाँ यमुनोत्री के दर्शन हो जाएंगे। तो आप इस एड्रेस को नोट कर सकते हैं अगर आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी कपाट होने के बाद। बाकी ये जो एड्रेस है मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ क्लिक करके भी ये इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी गंगोत्री की। गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो उसके बाद जो आप दर्शन करेंगे वो आपको दर्शन होने वाले हैं मुखवा टेम्पल में। यानी जो मुखवा मंदिर है वहीं पर आपको दर्शन होंगे। और जो इसका पिन कोड है यह है 249135, और ये हरसिल में स्थित है। यानी जो आपका गंगोत्री है उससे पहले जो हरसिल पड़ता है वहीं पर मुखवा मंदिर है, जहाँ पे आप गंगोत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। तो इसका अब मैं आपको मैप के माध्यम से भी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने हरिद्वार से मुखवा सर्च किया है, और ये जो है हरसिल के पास है, उसका पिन कोड भी देखिए आपको यहाँ शो कर रहा है। और इसमें फ़िलहाल 8.5 घंटे ये हमको बता रहा है। और यहाँ आप देखिए, हरिद्वार से जो ये लोकेशन है ये कुछ इस तरह है। मतलब आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार ही आना है, और देन हरिद्वार से आप इस लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मुखवा टेम्पल है, और आपका ये हरसिल है। यानी हरसिल से जब आप आगे जाएंगे तो यहीं पर आपको मुखवा का मंदिर मिलेगा, और यहीं पर आपको गंगोत्री की डोली है, वहाँ आपको यहाँ दर्शन होने वाले हैं। इस एड्रेस को भी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आप इनकी जो पंचमुखी मूर्ति होती है उनके दर्शन आप ओमकारेश्वर मंदिर में कर सकते हैं, जो कि आपका ओखी मठ में स्थित है। ओखी मठ का देखिए मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ, 246469। तो मान लिया आप केदारनाथ धाम में जो अंदर पंच
मुखी मूर्ति रखी जाती है, उनके दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ओमकारेश्वर मंदिर जाना होगा और वहीं पर आप 6 महीने तक इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी लोकेशन भी शो कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने हरिद्वार टू ओखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर सर्च किया है और इसका पिन कोड भी मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ 246469। और ये देखिए हरिद्वार से इसकी लगभग दूरी। और जब आप ओखीमठ में आएंगे तो ओखीमठ से फिर आपको एक अलग से रास्ता ओमकारेश्वर मंदिर के लिए जाएगा, तो आपको यहाँ जाना होगा। लगभग अगर मान लिया देखिए आपको तुंगनाथ मंदिर जाना है तो आपको यहीं से ऐसे हो जाना है, लेकिन अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर यहाँ थोड़ा मुड़ना होगा। बाकी जब आप अपनी लोकेशन डालेंगे मोबाइल में तो आपको इसकी पूरी लोकेशन दिख जाएगी। तो अभी तो फिलहाल देखिए यहाँ मूर्ति आ गई है और यहाँ लगभग भीड़ भी शुरू हो गई है। तो भीड़ तो आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए आपको केदारनाथ जी का ही बता दिया कि आप केदारनाथ जी की जो दर्शन है वो कहाँ कर सकते हैं अगले 6 महीने के लिए। अब हम बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आप इनके दर्शन 2 जगह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 मूर्तियों को अलग अलग जगह रखा जाता है। एक है आपका पांडुकेश्वर और एक है जोशीमठ में। यानी इन दोनों जगह आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, जो कि अंदर वहाँ डोली स्थापित की जाती है। उसका देखिए पिन कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ 246443। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, श्री उद्धव जी एंड श्री कुबेर जी की जो योग ध्यान बद्री है वो पांडुकेश्वर में विराजमान होती है और जो नरसिंह जी की मूर्ति है वो आपकी जोशीमठ में विराजमान होती है और वहीं पर 6 महीने के लिए पूजा की जाती है। अगर आप बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद दर्शन करना चाहते हैं तो आप पांडुकेश्वर और जोशीमठ दोनों ही जगह इनके दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इनकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने हरिद्वार से पांडुकेश्वर सर्च किया, इसका पिन कोड है 246443। और यहाँ देखिए हरिद्वार से पांडुकेश्वर जाने में लगभग आपका 9 घंटे का टाइम लगेगा। और यहीं पर देखिए बद्रीनाथ सीधे यानी बद्रीनाथ से थोड़ा पहले ही आपका पांडुकेश्वर पड़ता है और यहीं पर आप दर्शन कर सकते हो। इससे पीछे देखिए यहाँ जोशीमठ है, जोशीमठ में भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको जोशीमठ जाना होगा और देन उसके बाद आपको पांडुकेश्वर जाना होगा। तो यहाँ मैंने आपको चारों धाम के बारे में बता दें कि जब कपाट बंद होते हैं चारों धाम की तो उसके बाद आप कहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, वो ये पता करना चाहते थे कि सर जब कपाट बंद हो जाएंगे तो हम दर्शन कहाँ कर सकते हैं। तो आप बहुत ही आराम से मेरे द्वारा दी गई इन चारों लोकेशन पर पहुँचकर चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। इन चारों लोकेशन का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके इसे कॉपी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप निसंकोच होकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की हेल्प के लिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले 2023 में मैं आपको टाइम से पहले वो अपडेट दूंगा, जिसे प्राप्त करने के बाद आपकी यात्रा बहुत ही आसान होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।